अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और बताएं भाई कैसे हैं आप सब, मौसम कैसा है। ऐसा लग रहा है कि वो ना मैं कल फेसबुक पे एक मीम्स पढ़ रही थी, उसमें था कि गर्मी भी ना औरतों की तरह ना जाते जाते दरवाजे में रुक गई है। जैसे औरतें बातें करते करते मेहमान जा रहे होते हैं दरवाजे में रुक जाते हैं ना, इस तरह गर्मी भी जाते जाते दरवाजे में रुक गई है, जा ही नहीं रही है सही तरह से। रात में तो फिर भी बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन अभी भी दोपहर में जो है ना वो गर्मी होती है। और ये मैंने जो है वो मास्क निकाल के रखा हुआ था। मैंने कहा था आज मैं ये शीट मास्क जो है वो लगाऊंगी। ये भी मुझे PR में ही आया था, और फ्लेम का है ये हाइड्रेट एंड क्लैरिफाई शीट मास्क। वैसे शीट मास्क अच्छे होते हैं, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर लेना वो अच्छे ही होते हैं। लेकिन अभी मैंने ना पुलाव पकानी है, पहले मैं पुलाव पकाऊंगी, किचन का काम समेट लूँगी ना, उसके बाद फिर हमने जो स्किन केयर करनी होगी वो करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने की नहीं है। और मैंने बेडशीट भी चेंज की थी, और मेरा इतना दिल कर रहा था ना मैं कोई न्यू बेडशीट बिछाऊँ, लेकिन मैंने ना काफ़ी टाइम से कोई भी न्यू बेडशीट अब ली नहीं है, वरना मैं हर मंथ कोई ना कोई ख़रीद ही लेती थी। लेकिन आजकल मैं नहीं ले रही, वो इसलिए नहीं ले रही क्योंकि अब सर्दियाँ आने वाली है। मैंने कहा मैं कॉटन की बेडशीट लेकर क्या करूँगी, इसलिए फिर मैंने ना पोस्टपोन कर दिया आइडिया। वरना हर मंथ ना मुझे क्रेज़ चढ़ता है कि मैं ना एक न्यू बेडशीट बिछाऊँ। और बस यहाँ पे जो है ना वो हम लोग खाना खा रहे थे। आज खाने में बनाया था बेसन की रोटी और टमाटर वाली चटनी, क्योंकि फुप्पो का भी और मेरा भी इतना दिल कर रहा था ना ये रोटी खाने को, तो वही बना लिया था। क्योंकि रोज़ रोज़ सोचना इतना मुश्किल हो जाता है ना कि क्या बनाए। वो कहते हैं ना कि जब एक मौसम जा रहा होता है, यानी गर्मियाँ जा रही होती हैं, वैसे तो खैर गर्मियाँ नहीं जा रही हैं उस तरह से, गर्मियाँ अक्टूबर लग गया पर गर्मी उसी तरह आकर खड़ी हो गई हैं। और दूसरा मौसम चेंज हो रहा होता है ना, तो सब्जियों की भी इतनी लिमिटेड ऑप्शन हो जाती है कि आपको समझ ही नहीं आता कि आप क्या खाना बनाएं। आजकल रोज़ यही मसला रहता है खाना बनाने का। खैर फिर आज जो है ना वो मेरी अम्मी के घर से बिरयानी आई थी, फ़ायका ने बिरयानी बनाई थी, तो फिर उसने मुझे बिरयानी भेजी थी, और मैं रात में अब आराम से बिरयानी खाऊंगी। और फिर जो है वो शाम में हमारे घर गेस्ट आ गए थे, तो मेरी नानी अम्मा, मेरी मुम्मानी वगैरह आई थी, तो फिर मैंने उनके लिए ना कुछ चीज़ें वगैरह मंगवाई थी। आज जो है ना वो मैं अपनी स्किन केयर कर रही थी। मंथ में एक दफ़ा मैं स्किन केयर ज़रूर करती हूँ, और जब भी मैं स्किन पॉलिश करती हूँ मैं हमेशा रात में करती हूँ। इसे जब भी करें रात में करें, जब आपने कोई काम ना करना हो किचन का। और आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। मैं ये लेडीज़ कॉस्मेटिक यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास PR में आई थी। सिंपल इसका फार्मूला होता है कि हाफ़ चम्मच अगर आपने ब्लीच पाउडर लिया ना, तो 1 चम्मच डेवलपर का लेना और 20 मिनट्स फेस पे लगा देना है। अच्छा 20 मिनट्स जो है वो मैंने स्किन पॉलिश को लगाया, तो उसके बाद जो है ना मैंने फेस वॉश कर दिया। उसके बाद फिर मैंने क्लिनजिंग की, प्योर बाय जे का मैं क्लिनजर यूज़ करती हूँ। आप कोई भी क्लिनजर यूज़ कर ले, पर मुझे बहुत पसंद है, मैं ये यूज़ किया। 10 मिनट अच्छे से क्लिनजिंग की। उसके बाद मैंने ये उन्हीं का ही ये मेरे पास स्क्रब एंड डिटॉक्स मास्क है। ये स्क्रबिंग की स्क्रब बहुत अच्छा, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, इनका स्क्रब बहुत कमाल है। उनका इंस्टाग्राम पे पेज है, आप लोग वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। प्योर बाय चे की चीज़ें बहुत अच्छी, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद मैं स्किन पॉलिश कर ली, क्लिनजिंग कर ली, स्क्रबिंग कर ली। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है ना वो होता है मास्क। आप कोई भी मास्क यूज़ कर सकते हैं। मैं जो हो आज वो शीट मास्क यूज़ कर रही हूँ। मैं भाऊ बनी हूँ शीट मास्क लगा के। इतना हाइड्रेटिंग शीट मास्क है ना, आपको अगर कहीं से मेरे ओरिफ्लेम का हाइड्रेट एंड क्लैरिफाई शीट मास्क ये लाजमी लेना, ये बहुत अच्छा है ना। हाइड्रेटिंग शीट मास्क था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्लैरिफाई शीट मास्क, जिसे लगा के मैं भाऊ फील हो रही हूँ। और यहाँ पे मेरी जो स्किन केयर है ना वो कंप्लीट होती है, कंप्लीट। अच्छा वीडियो में स्किन केयर बताने का मकसद भी यही होता है कि आप लोग अगर मेरी तरह सुस्त और नहीं की तो फटाफट से उठे और जाकर अपनी स्किन केयर कर लें। यहाँ से फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट होता है, क्योंकि लास्ट वाला व्लॉग जब मैंने स्किन केयर की उसके बाद रात में मेरे हस्बैंड आ गए थे, और फिर मैं एकदम से सब भूल गई थी कि मैंने कुछ व्लॉग शूट करना है, और उस दिन फिर मैंने कुछ व्लॉग नहीं बनाया। ये फिर नेक्स्ट डे की शाम का टाइम था, और फिर मुझे आज याद आया तो मैंने साथ व्लॉग ही नहीं बनाया है। तो कभी बार ऐसा होता है जब आप काफ़ी दिन व्लॉग्स नहीं बनाते ना, तो एक आदत आपको ना ख़त्म हो जाती है चीज़ें रिकॉर्ड करने वाली जो है ना। तो खैर आज मेरे हस्बैंड आए हैं, आज तो नहीं आए हुए भी, उन्हें काफ़ी टाइम हो गया है जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे। लेकिन मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि रिलेशनशिप में ना छोटी छोटी चीज़ें ना करते रहना चाहिए। उससे जो एक रिलेशनशिप का एक चार्म है ना और एक मोहब्बत है वो कायम रहती है आपकी आपस में। यानी अपने रिलेशनशिप को ना इतना बोरिंग नहीं कर देना चाहिए। ज़रूरी नहीं होता यार हर चीज़ पैसों से की जाती है, पैसों के अलावा भी ज़िंदगी में इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं कि आप वो करके भी अपने जो रिलेशनशिप का चार्म है वो आप ना मेंटेन रख सकते हो। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ की हमारी शादी को इतना साल हो गया और हमें वो बात नहीं रही, वो इसलिए क्योंकि आप ना उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें करना बंद कर देते हैं। जैसे हस्बैंड को चाहिए कभी कभार वो फूल ले आया करें, या आप उनके लिए कोई छोटा मोटा गिफ्ट
ले लिया करें, कुछ अच्छा खाना बना लिया करें, कुछ चीज़ें सेलिब्रेट कर लिया करें। यानी हर खुशी को ना सेलिब्रेट करना चाहिए आपस में, उससे ना चार्म बरकरार रहता है। आओ मामी के पास आओ, इधर आओ, मामी के पास लेकर आओ। वो तो खुद भी चला, वो तो खुद वो चला रही दादी है। कम है क्या? वो तो खुद चला रही है। हाँ, मामी के पास आओ, मामी के पास चलो, आओ मामी के पास आओ, मामी के पास चलो, चलो, आजो आजो मम्मी के पास चलो, आ जाओ, आजो आजो, मामी के पास मम्मी आजो। के पास जाओ, मम्मी के पास, मामी को देखो, मामी को देखो, इधर देखो, इधर देखो। मामी को देखो, इतनी वाली, इतनी, राइमा क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग। अच्छा को भी क्लैपिंग कराओ। अच्छा क्लैपिंग करिए। अच्छा, अच्छा कैपिंग, अच्छा क्लैपिंग कर दो, आती देखेगी उसका, क्लैपिंग कर दो, हफ्सा क्लैपिंग। गुड गर्ल। बस इतनी काफी है। और रात में जो है वो हम अपनी नंद की तरफ आए थे, क्योंकि मेरी नंद ने जो है खाना किया हुआ था, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आए थे और जो मेरी छोटी वाली नंद है ना वो भी कराची से आई हुई थी। तो इस वजह से ना आज शाम का खाना उसकी तरफ था। तो खाने में उसने ये चाइनीज़ राइस बनाए हुए थे, साथ में ये मटन कढ़ाई थी। दोनों ही चीज़ें बहुत बहुत मज़े की बनी हुई थी। और मीठे में जो था वो रसमलाई थी। और अच्छा आप लोग बताइएगा, आप लोगों को मीठे में क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है? वो खीर, शीर खोरमा, ज़र्दा या इंग्लिश मीठे रसमलाई? मुझे वैसे रसमलाई बहुत पसंद है मीठे में ना। अगेन यहाँ से फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट होते थे। मैंने 3 दिन का व्लॉग कंबाइन कर रखा और अभी ये सुबह का टाइम था और यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी। और नाश्ते में मैंने आवर से कहा था कि वो ना चने ले आइएगा, तो वो चने ले आए थे, साथ में वो ये कुलचे ले आए थे। मैंने यही फ्राई कर लिए थे, मेरा पराठा बनाने को ना दिल नहीं कर रहा था। और सुबह सब लेट उठते हैं तो इसलिए इस टाइम पे गैस नहीं होती, तो फिर मुझे ना सिलेंडर पे जो है वो चीज़ें फ्राई करनी होती है। तो शादी से पहले मैंने कभी सिलेंडर नहीं यूज़ किया था, क्योंकि मेरे घर में ना सिलेंडर नहीं है, मेरे अब्बू यूज़ नहीं करने देते। लेकिन शादी के बाद हमारे यहाँ गैस के इतने इशू रहते हैं ना कि सिलेंडर यूज़ करना ही पड़ता है। वैसे तो हम लोग आम रूटीन में ना कुछ भी नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन जब फिर मेरे हस्बैंड आते हैं ना तो फिर वो आ जाते हैं, तो फिर हमारे पास ना होता है कि हम उनसे फिर चीज़ें मंगवा के जो हमारा दिल कर रहा होता है खाने को खा लेते हैं। और जो मेरी कराची से नंद आई हुई है ना, उससे ये नान चने बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसकी वजह से भी हमने मंगवा लिए थे। खैर उसके बाद ये मेरे हस्बैंड जो है ना वो न्यू मोबाइल लेकर आए थे, तो ये मुझे दिखा रहे थे। ये रेडमी का है, मुझे इसका मॉडल नंबर याद नहीं है कौन सा मॉडल नंबर था, लेकिन मेरी जो दूसरे नंबर वाली नंद है ना, उन्होंने मंगवाया था मेरे हस्बैंड से जो है ना ये वाला मोबाइल। तो वो मुझे दिखा रहे थे कि मैं ये मोबाइल जो है ना वो लेके आया हूँ। वैसे अच्छा मोबाइल है, हाँ सॉरी, रेडमी नोट 30 है ये, और आई थिंक ये 58,000 60,000 समथिंग है। अगर किसी ने लेना हो तो ले सकते हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है जैसे आईफोन जैसी लुक है इसकी। बस शाम में फिर जो है ना वो हम बाहर आए थे। मैंने कहा था कि मुझे ना कुछ चीज़ें वगैरह लेनी है और कुछ घर की चीज़ें भी ख़त्म हो गई थी, कुछ लिख के रखा हुआ था, तो वो सारी चीज़ें लेनी थी, तो उसकी शॉपिंग के लिए ना हम लोग फिर बाहर आए थे। अच्छा मुझे कपड़ों की शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता है और एक ग्रॉसरी शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता है। बहुत से लोगों को पसंद नहीं होती ग्रॉसरी शॉपिंग, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। बस यहाँ पे फिर मुझे चॉकलेट्स वाला कॉर्नर दिख गया और मैंने कहा मैं चॉकलेट्स ले लेती हूँ, क्योंकि लड़कियाँ और बाहर और वो चॉकलेट्स ना ले, ऐसा हो नहीं सकता। वैसे बाउंटी मुझे बहुत पसंद है, कोकोनट वैसे बहुत कम लोगों को पसंद होता है, लेकिन मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे हमने बिल पे किया, उसके बाद हम घर आ गए। और जब भी मैं ग्रॉसरी करने जाती हूँ ना, तो रास्ते में मुझे एक मेरी फेवरेट जगह का लिम्का है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा से जो है ना वो लिम्का ज़रूर लेकर आती हूँ।
और आज हमने खाने में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने आवर को कहा था वो बाहर से आते हुए ना ये विंग्स और जो गर्दनें होती हैं ना ये ले आए, ये बड़ी अच्छी लगती हैं सबको ना। तो वो जब आते हैं ना ये वही लेकर आते हैं, क्योंकि काफ़ी दूर से मिलती हैं। जब तक वो नहीं आते 1.5 महीने हम नहीं खाते, जैसे वो आते हैं ना फिर हम लोग खा लेते हैं। तो बस यही आज का ब्लॉग था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बस नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।